वेलकम टू आइल्समेट गाइस। ये है रेडीमेड लाइंस पर एक और वीडियो। रेडीमेड लाइंस आइल्स राइटिंग टेस्ट 2 में आपको लिखने को मिलेंगी और बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स पे तो बना ही चुकी हूँ मैं, लाइक क्राइम पर, एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर। आपको मैंने रेडीमेड लाइंस दे दी हैं कि आप ये लाइंस उठाकर बस अपने ऐसे में लिख दो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या लिखना है। हाँ, बस आपके आइडिया से वो लाइन मैच करनी चाहिए कि आपको कोई आइडिया आया और आपने वो लाइन पहले से पढ़ रखी कि इस आइडिया के लिए ये लाइन लिखनी है, तो आप वो लिखोगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा माइंडफुली ये काम करना है। वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये मत सोचिए कि हाँ वो कॉपी पेस्ट वाला जो है पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेडीमेड लाइंस जो है मैं न्यूज़पेपर पर आपको बता रही हूँ। न्यूज़पेपर पर आइल्स राइटिंग टेस्ट बहुत ही कॉमन होता है और 2 आइडियाज़ मैंने यहाँ पर आपको लिए हैं, ऑनलाइन आपके लिए लिए हैं। ऑनलाइन न्यूज़ और प्रिंटेड न्यूज़पेपर दोनों का कंपैरिजन है और मैंने यहाँ पर प्रिंटेड न्यूज़पेपर के 2 बेनिफिट्स जो हैं, जो न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में उसके बेनिफिट्स जो है मैंने आपको बताया हुआ है, जो ऑनलाइन न्यूज़ में नहीं होते। तो ये थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है कि ऑनलाइन में तो बेनिफिट हम सब बता देते हैं कि लाइक उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, सिंगल क्लिक पे कहीं पे भी बैठे हम न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वो तो सब लिखते हैं आइडियाज़। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट लिखो, सोचो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो ये वही डिफरेंट आइडिया है। यहाँ पर मैंने साइड लिया ऑनलाइन न्यूज़ नहीं, प्रिंटेड न्यूज़ की, और उसके अलग से बेनिफिट देखे क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये प्रिंटेड न्यूज़ होती है ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। प्रिंटेड न्यूज़पेपर ट्रस्टवर्दी होता है और उसको लिखना कैसे, इट इज़ मोर ट्रस्टवर्दी। थोड़ा मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखा है सब, लेकिन लाइन में आपको बताऊंगी कि क्या लिखनी है आपने। तो एडिटर्स प्रिंटेड न्यूज़पेपर इज़ फार मोर ट्रस्टवर्दी एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन न्यूज़। इसको लिखते जाओ, पॉज करते जाओ वीडियो को, और जब भी आप कंपेयर करो, एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ, फार मोर लिख दो साथ में। फार मोर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। व्हेन कंपेयर्ड विद या एज कंपेयर टू, व्हेन कंपेयर्ड विद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्रिंटेड न्यूज़पेपर इज़ फार मोर ट्रस्टवर्दी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। व्हेन कंपेयर्ड विद जब उसे कंपेयर किया जाए ऑनलाइन न्यूज़ से, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से ट्रस्टवर्दी है। एक लाइन हो गई। उसके बाद उसी लाइन को मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कभी भी एक लाइन में अपना आइडिया मत लिखो, उसको भाई उसको समझाओ कि ट्रस्टवर्दी मैंने अगर वर्ड दिया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक लाइन उसको और दो और उसको समझाओ कि क्यों ट्रस्टवर्दी है। वो रीज़न एग्जामिनर पढ़ना चाहता है, तब भी आपको कोहेरेंस एंड क्वेश्चन में बांट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अब उसके बाद मैं टू इलैबोरेट करके, जब मैं हमेशा आपको बताती हूँ लिंकर लो, टू बी मोर प्रिसाइज, टू इलैबोरेट, टू एक्सप्लिकेट, उसमें उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिंकर लेने के बाद ही आएगा कि एडिटर्स पब्लिश द न्यूज़ आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग। स्क्रूटिनाइज करना मतलब उसको जांचना, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं एडिटर्स। एडिटर पब्लिश करते हैं ओनली आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रूटिनाइज करके वो पब्लिश करते हैं, छापते हैं। एंड ascertaining द वैलिडिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या ऑफ द पीस ऑफ न्यूज़, कि जो भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ की जगह ले लो यहाँ पे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी है, एडिटर उनके पास जो भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग, और उसकी असर्टेन मतलब पता लगाना, असर्टेन उसकी वैलिडिटी और ट्रूथफुलनेस पता करते हैं पहले, वो वैलिडिटी एंड ट्रूथफुलनेस। तो क्या लिखेंगे, एडिटर्स पब्लिश द न्यूज़ ओनली आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग एंड असर्टेनिंग द, क्या क्या असर्टेन करते हैं, वैलिडिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी वो अच्छे से स्क्रूटिनाइज करते हैं, तभी वो पब्लिश करते हैं। तो इससे ये एक सेंटेंस ये हो गया। एक और सेंटेंस अगर आप लिखना चाहो, दिस अश्योरिटी ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये जो अश्योरिटी मिलती है, अश्योरिटी ऑफ ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, रियलनेस, रियल होने की अथॉरिटी। ऑथेंटिक कोई चीज़ होती है इसका मतलब वो रियल है। ऑथेंटिक मतलब जेन्यून या रियल, जेन्यून और रियल इसका मतलब है असली है, ठीक है। दिस अश्योरिटी ऑफ ऑथेंटिसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर, की जो ऑथेंटिसिटी की अश्योरिटी जुड़ी हुई है न्यूज़पेपर के साथ, ये जो अश्योरिटी है देती है रिलायबिलिटी। कन्फर्स मतलब गिव्स, गिव्स कन्फर्स मीन्स गिव्स इट इनहांस्ड रिलायबिलिटी, वो काफ़ी हद तक बड़ी इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी देती है। एनहांस्ड अकेला रिलायबिलिटी भी लिख सकती थी, लेकिन और ज़्यादा उसको डेकोरेशन कर दी मैंने लिखकर, एनहांस्ड रिलायबिलिटी देती है, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी। मतलब रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता, मतलब मैं विश्वास कर सकती हूँ उस पर। तो ये जो श्योरिटी मिलती है रियलनेस की, श्योरिटी, और श्योरिटी को लिखना कैसे, अश्योरिटी। दिस अश्योरिटी ऑफ ऑथेंटिसिटी एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर मीन जो न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई है वो देती है, कन्फर्स मीन्स देती है,
बड़ी हुई इन्हांस्ड रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, विश्वास देती है हमें। तो ये हो गया सारा कि वो कितनी सच्ची न्यूज़पेपर में न्यूज़ कितनी सच्ची होती है। अब यहाँ पर आप मतलब ना आप इस पे पूरा बीपी बना सकते हो, मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है। अब आप क्या करो, उस पे इन कंट्रास्ट एक वर्ड देखिए कि एज इन कंट्रास्ट, मतलब फुल स्टॉप डाल के इन कंट्रास्ट अगर हम सेम बीपी में कंपेयर करते हैं वो और ज़्यादा समझ लाइक वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है पैराग्राफ, और उसकी वो अच्छा लगता है उसमें। तो इन कंट्रास्ट करके ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स में जो है ऑलमोस्ट एनीबडी कैन पब्लिश द न्यूज़, ऑलमोस्ट एनीबडी हैज़ द राइट टू पब्लिश द न्यूज़, एंड द रीडर इवन कैन नॉट नो द एग्जैक्ट सोर्स फ्रॉम वेयर द न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड। कि ऑनलाइन पोर्टल में इसके कंपैरिजन में ये तो लिख दे कि ये इतनी ट्रस्टवर्दी कैसे है कि एडिटर ने काफ़ी जान पड़ताल की। दूसरी तरफ ऑनलाइन न्यूज़पेपर में तो कोई भी बंदा जाकर, ले मैन पर्सन, कोई भी कॉमन मैन भी, इवन द कॉमन मैन कैन पब्लिश द न्यूज़, कैन ओपन अ वेबसाइट एंड पब्लिश द न्यूज़। और रीडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये समझना कि वो एग्जैक्ट सोर्स कौन सी है, वो ट्रूथफुल सोर्स है भी या नहीं है, वो असरटेन करना मुश्किल होता है। असरटेन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, वो जांचना रीडर के लिए मुश्किल होता है। तो ये कंपैरिजन करना चाहते हो तो इसके नीचे कंपैरिजन आ जाएगा। अब हमने जैसे स्टार्ट किया सेकंड बीपी न्यूज़पेपर में। अब वैसे तो देखो, अब सेम आइडिया हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर में भी लिख सकते थे कि हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन अब मैं न्यूज़पेपर में अगर लिखूंगी कि नॉलेज मिलती है तो मुझे कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर में नहीं होता। आप हमेशा पॉइंट प्लीज़ ऐसा लिया करो जो दूसरे वाली जिसकी साइड ले रहे हो उसके ऑपोजिट जो चीज़ है उसमें वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिसके अपने जो है फेवर में एक चीज़ बोल रहे हो तो वो दूसरे में वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ न्यूज़ हमें हमें इन्फॉर्मेशन देती है, और क्या बहुत ही डिटेल में देता है न्यूज़पेपर। ऑनलाइन न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ होती है लेकिन उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं दी जाती। वो देखो मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने इसकी एक यूनिक चीज़ लिखी है कि ये नॉलेज देती है तो डिटेल में देती है न्यूज़पेपर जो है। इट वाइडन्स द मेंटल होराइजन बाय प्रोवाइडिंग ग्रेट सेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यू। जब भी आपने लेना कोई चीज़ हमें नॉलेज देती है तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, इट वाइडन्स द मेंटल होराइजन। मेंटल होराइजन वाइडन करती है ये चीज़ है, इट वाइडन्स द मेंटल होराइजन। ये कॉमर्स आपने नहीं डाला, वाइडन्स अ मेंटल होराइजन बाय प्रोवाइडिंग। कैसे वाइडन करती है, मेंटल होराइजन हमारा दिमाग का जो है कैसे करती है, वो उसको और ज़्यादा ब्रॉड करती है, खोलती है। इट वाइडन्स द मेंटल होराइजन बाय प्रोवाइडिंग ग्रेट सेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यू। बहुत ज़्यादा ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू देकर हमारे माइंड का मेंटल होराइजन बढ़ाती है। ग्रेट सेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यू, देखो मैंने क्या लिखा है, फुल स्टॉप। इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑन। अब ये नॉलेज में क्या कैसे वाइडन करती है मेंटल होराइजन, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑन द सिंगल सेट ऑफ न्यूज़पेपर। इसको ऐसे भी ले लो कि एक सिंगल सेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए चीज़ें जो है एक सिंगल सेट ऑफ न्यूज़पेपर में होती है। फिर मैंने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है इन्फॉर्मेशन का। मतलब आप देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आर्टिकल्स होते हैं, उतने बड़े जो हैं पोर्टल्स न्यूज़पेपर्स में नहीं होते, उसमें सिर्फ शॉर्ट में न्यूज़ सिर्फ बताई थी कि ये हुआ। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस जो एक्सपर्ट्स आकर करते हैं, वहाँ पर कोई कॉमन मैन न्यूज़ बताकर चला जाता है, यहाँ पर वहाँ मसाले लगाकर न्यूज़ बताते हैं बेशक, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट आते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लाइक साइंटिफिक तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको लिखना कैसे है मैं बता रही हूँ, ये अभी मैं सिर्फ समझा रही थी। पहले यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं। इट वाइडन्स द मेंटल होराइजन बाय प्रोवाइडिंग ग्रेट सेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू देख के हमारे वाइडन करती है मेंटल होराइजन को। और इन्फॉर्मेशन किस पे होती है ये भी लिखना है साथ में। ए सिंगल साइड ऑफ न्यूज़पेपर कैरीज इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, फुल स्टॉप। फिर इट डज नॉट जस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, जस्ट मीन सिर्फ, इट डज नॉट जस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट फोकसेज ऑन, ये मैं लिखा नहीं हुआ है मैं बोल रही हूँ तो आप नोट कर लो। इट फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द सेम, उसी का सेम, ठीक है। इट ये फोकस करता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, जो सब चीज़ें कवर करे उसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत डिटेल हो, जो सब चीज़ें कवर करे उसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। ये चीज़ लर्न करो। और ये क्या है, इट डज नॉट जस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द सेम। गाइज आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहो, जिसमें आपको रेडीमेड अगर आपको लाइन्स चाहिए तो
यू कैन टेल मी। और अगर आपको ये जानना है कि इन चीज़ों को लिखते कैसे, कैसे हम अपने वो स्किल सीखनी है, ट्रेनिंग लेनी है राइटिंग की, कि कैसे आप खुद से इस तरह के टास्क बना सको, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू गाइस।